जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी का कृतिका का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दोस्तों मेरे संग की औरतें। इसको लिखा है मृदुला गर्ग ने। यहाँ पर लिखा नहीं है नाम, लेकिन याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक नंबर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है, इसीलिए याद रखिएगा मृदुला गर्ग ने इसको लिखा था। दोस्तों आइए इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक एक करके समझने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत कीजिए, वरना आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे संग की औरतें लिखा किसने? मृदुला गर्ग ने। याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है मृदुला, यहाँ पर गर्ग, मृदुला गर्ग ने लिखा है इसको। मृदुला यहाँ पर गर्ग हो जाएगा। तो इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेखक और कवि का नाम यहाँ पर। आइए आगे समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। यानी मेरे संग की औरतें यहाँ पर कि लेखिका ने जो है वो अपनी नानी को कभी नहीं देखा, कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी, क्यों? तो इसका कारण क्या है? उत्तर देखिए। लेखिका ने नानी को भले ही नहीं देखा, लेकिन उनके साहसी, स्वतंत्र और क्रांतिकारी विचारों की कहानियां सुनकर वे गहराई से प्रभावित हुई। नानी का व्यक्तित्व प्रेरणादायक था। कैसा था दोस्तों? नानी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्रेरणादायक था, यानी प्रेरणा देने वाला यहाँ पर व्यक्तित्व था। तो लेखिका ने भले ही अपनी नानी को नहीं देखा, लेकिन उनकी साहसी, स्वतंत्र, क्रांतिकारी विचार विचार जो थी, उसके कहानियाँ जो थी, वो सुन करके गहराई से वो प्रभावित हुई यहाँ पर। तो ये आप लिख सकते हो। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आंसर भी आपको छोटा ही देना है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा देना है आपको, बल्कि एकदम समझ के देना है, अपनी भाषा में लिखना है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लेखिका की नानी के आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? ये जो लेखिका है यहाँ पर मृदुला गर्ग, तो इसके नानी की आज़ादी के, यानी नानी के टाइम जो आज़ादी मिली थी वहाँ पर, उसके आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही है यहाँ पर उसकी नानी। आइए समझते हैं। उत्तर देखिए। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय थी। क्या थी दोस्तों? लेखिका जो नानी थी वो आज़ादी के आंदोलन में एकदम सक्रिय थी। वे परंपराओं को तोड़कर स्वतंत्र विचार रखती थी। किसको? परंपराओं को, जो रूढ़ी, जो भी आपका प्राचीन परंपरा जो होता है, आपका रूढ़ीवादी हो गया, आपका ये सभी चीज़ें जो होती है यहाँ पर ना, जो एक परंपरा चली आती है यहाँ पर, बिना, जब उसका कोई मकसद ही नहीं होता उस परंपरा का, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, उसको भी लोग मानते आते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको तोड़ करके स्वतंत्र विचार रखती थी कि एकदम खुला एकदम विचार रखना। और समाज में बदलाव के लिए क्या है यहाँ पर, साहसपूर्वक खड़ी रहती थी। साहसपूर्वक खड़ी रहती थी किसके बदलाव में? समाज के यहाँ पर बदलाव में। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए बहुत ही छोटा छोटा आंसर मैंने लिखा है ताकि आप लोग याद करने में आसानी हो जाए, और इसे आप लोग अपने भाषा में भी आप लोग बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन लंबा आ गया तो। यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि आपका परीक्षा में ही आएगा, भले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ये हमेशा आपका स्कूल को कहीं पर भी आपका काम चलेगा, स्कूल वगैरह, ट्यूशन वगैरह में कहीं पर भी आप आसानी से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखना है। यहाँ पर लेखिका की जो माँ थी यहाँ पर मृदुला गर्ग की माँ, तो उसके व्यक्तित्व का, वो कैसे यहाँ पर इंसान थी, उसके व्यक्तित्व की विशेषता लिखना है, यानी उसका गुण लिखना है। तो लेखिका की माँ आत्मनिर्भर थी। वो कैसा थी? आत्मनिर्भर थी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं। वह स्नेही, यानी दूसरे के प्रति स्नेह, प्रेम भाव रखती थी। वो समझदार और यहाँ पर साहसी महिला थी, बहुत ही समझदार थी, साहसी महिला थी, दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखती थी, और आत्मनिर्भर थी। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। वे अपने विचारों पर दृढ़ रहती थी। जो भी अपने बोल देती थी, बस उसी को बस फॉलो करना है तो फॉलो करना है। और सबका सम्मान करती थी। ऐसा नहीं कि किसी को अपमान करना है, यहाँ पर किसी की आपत्तिजनक बात कर देना कहीं पर भी, ऐसा नहीं है। सबका सम्मान करती थी, सबसे स्नेहपूर्वक यहाँ पर बातचीत करती थी, यहाँ पर व्यवहार करती थी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग अपने समाज में भी देख सकते हो कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो समाज में वो बच्चा होने का मन्नत तो मांगते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मांगा जाता है कि मेरा बेटा हो। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बेटा की मन्नत मांगी जाती है। लेकिन यहाँ पर लेखिका की जो है, लेखिका की परदादी ने पोतोहू के लिए, अपनी पोतोहू के लिए जो बच्चा होगा उसमें लड़का ना होकर के लड़की की मन्नत मांगी। लेकिन ऐसा क्यों? उनका क्या सोच था, उसी को आपको लिखना है। उत्तर देखिए। परदादी चाहती थी कि समाज में लड़कियों की स्थिति सुधरे। परदादी उनकी चाहती थी, क्योंकि वो उस टाइम का बात हो रहा है दोस्तों। अभी के टाइम पे तो लड़कियां भी अभी जोर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, लड़कों के प्रति समान मांग कर रही है। हालांकि वो भी आज़ाद है, ऐसा बात नहीं है कि उन्हें हम
पकड़ के चार दीवारी के अंदर रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सबको अधिकार देना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उस टाइम में परदादी चाहती थी कि समाज में लड़कियों की स्थिति जो है वो थोड़ी सी खराब थी, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा खराब थी लड़कों की तुलना में। तो वो सुधारना चाहती थी। वे मानते थे कि जो पढ़ी लिखी लड़की है वो परिवार को आगे बढ़ाती है, इसीलिए उन्होंने लड़की के जन्म की मन्नत मांगी थी, ना कि लड़का होने की। यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सही है कि बिना डराए धमकाए उसे दबाव प्रेशर में लाने के बजाय भी उसे प्यार से भी उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पर आइए हमारा यहाँ पर तर्क देखिए। तो उत्तर देखिए यहाँ पर पाठ के आधार पर कि सहजता से समझाने पर व्यक्ति बात को मन से स्वीकार करता है। सहजता से यानी प्रेम से। यहाँ पर दोस्तों प्रेम से किसी की भी आदमी को समझाओगे ना तो थोड़ा सा वो ठंडा माइंड से वो सोचता है और वो बात को वो स्वीकार भी कर लेता है, एक्सेप्ट भी करता है। तो डर से किया गया काम जो होता है वो अस्थायी नहीं होता। प्यार और समझ से बदलाव अधिक प्रभावी होता है। जिस व्यक्ति को आप प्यार से समझा दोगे ना तो वो समझ जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर डरा धमका के अगर करेंगे ना तो वो भी बदला लेने के चांसेस उसका भी रहता है कि हम बदला लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप उसे प्रेम से समझाओगे तो वो मान जाएगा, हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा जो है वो बच्चों का क्या है, जन्म सिद्ध, यानी जन्म से ही लेकर उनका अधिकार है कि शिक्षा वो लेगा। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। इस दिशा में आपका लेखिका जो थी यहाँ पर मृदुला गर्ग, उसके प्रयास यहाँ पर क्या थे उसको उल्लेख करना है। उत्तर देखिए, लेखिका ने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। लेखिका ने किस पर, लड़कियों की शिक्षा पर। यहाँ पर लड़कों की नहीं, लड़कियों की शिक्षा पर। वे चाहती थी, यहाँ पर देखिए, वे चाहती थी कि हर बच्चा पढ़े, चाहे वह लड़का हो या लड़की, कोई भी बच्चा हो, सबको पढ़ने का अधिकार है। यहाँ पर जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ाया दोस्तों, ऐसा आगे ले जाने का भी प्रयास किया। यहाँ पर इसी को लिखना है जो कि बहुत ही छोटा। आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव भी आपका मिल जाएगा, MCQ। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों की अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। यानी पाठ के आधार पर आपको, इसी पाठ के आधार पर लिखना है आपको, मेरे संग की औरतें के पाठ के आधार पर, कि जीवन में कैसे इंसानों की अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो जो व्यक्ति, उत्तर देखिए, कि जो व्यक्ति साहसी होता है, ईमानदार होता है, समाज के लिए काम करता है, उसे लोग श्रद्धा से देखते हैं, एकदम श्रद्धा भाव से देखते हैं, एकदम प्रेम से देखते हैं, उसे सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसे अच्छा मानते हैं। त्याग और अच्छे कर्म इंसान को महान बनाते हैं, ना कि दिखावा करना दोस्तों। जो आदमी अपने कुछ त्याग कर सकता है समाज के खातिर, वह ईमानदार रह सकता है, अच्छा काम कर सकता है, यहाँ पर दिखावा नहीं करेगा यहाँ पर, तो वो चीज़ें क्या होती है यहाँ पर, अच्छे जो इसका काम होता है इंसान को महान बनाता है, ना कि दिखावा करने से दोस्तों। तो हमारा चैप्टर जो है मेरे संग की औरतें, जिसको लिखा है मृदुला गर्ग ने, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।